हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटीसीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप ये CHSL एग्जाम देने वाले हैं आने वाले पेपर में, तो ये आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा। आप इसको फॉलो करिए, बहुत अधिक फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 9 होगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। इस सवाल का हम लोग आंसर निकालेंगे। क्वांट का पहला सवाल, ठीक है। क्वांट का पहला सवाल, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी कि ये फार्मूला जो होता है, तुमने फार्मूला अगर देखा होगा, ध्यान से याद भी किया होगा आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है। अब नीचे तुमको ये वाला वैल्यू दे रखा है, यानी कि ऊपर अगर हम काट दें इसको लिख के, तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी कि 3.321 प्लस 2.681 प्लस 1.245 इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए बात। अब यहाँ पे देखो, अंतिम डिजिट 5 प्लस 1 यानी कि 7, अंतिम डिजिट तुम्हारे पास 7, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहला सवाल बहुत ही आसान ही कहा जाएगा, मुश्किल नहीं कहा जाएगा। नंबर 2 पे चलते हैं। इस व्यंजक को सरल करना है, इसका मतलब कैसे कर पाएंगे फास्ट तरीके से। अगर तुम देखना ध्यान से, अगर मैं इस केस में वैल्यू पुटिंग करके इसको बना सकते हैं, इसको हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे फास्ट तरीके से, वो देखना जरा आप। अगर मैं एक ही इक्वेशन है, दो जीरो में रख सकता हूँ क्या? भी और यू में अगर जीरो रख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं रख सकते। दिक्कत है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में अगर u प्लस भी को हम जीरो रख देंगे तो नीचे पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। हर यानी कि डिनोमिनेटर को हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक वैसे इस केस में भी हम जीरो नहीं रख पाएंगे इन दोनों का सम को, लेकिन किसी एक को तो हम रख ही सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, u है, v है, w है, u को जीरो, v को 1, w को 2 ऐसे पटक दो, फिर तुम्हारा काम सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो हो गया, u को तुम पहले जीरो कर लो फटाफट, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया। v की वैल्यू 1 थी, तो -1 की क्यूब कितनी हो जाएगी? -1, बोलिए, प्लस v माइनस डब्ल्यू यानी कि -1 फिर से हो जाएगा, तो -1 की क्यूब कितनी हो जाएगी? -1 प्लस v, सॉरी w का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। और नीचे आ जाओ, माइनस v स्क्वायर यानी कि v कितना है? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा -1 प्लस v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब यानी कि बन जाएगा -27। ठीक है, और w स्क्वायर की बात करोगे तो बन जाएगा +4 के बराबर। अच्छा, +4 का तुम्हें निकालना पड़ेगा क्यूब ना, यानी कि 4 नहीं बल्कि 64 की हम लोग बात करने वाले हैं। 64 की हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ तुम देखोगे -2 8 में से कम किया तो बन जाएगा 6 प्लस में, और यहाँ देखो माइनस तुम 28 करोगे 64 में, तो ये बन जाएगा 36, यानी कि 1/6 तुम्हारा आने वाला आंसर जो भी होगा वो तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। तो 1/6 ना तो ये है ना तो ये है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें वैल्यू पटक लेते हैं जरा। ये तो जीरो हो गया, बताओ अगर ये जीरो हुआ तो 1/v की वैल्यू कितनी थी? 1, v प्लस डब्ल्यू यानी कि 3 था, और w प्लस यू यानी कि w2 प्लस यू यानी कि 2 ही होगा। तो 1/6 तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 ने दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के सवाल मुश्किल नहीं होते, लेकिन जो फास्ट तरीके से करने के चक्कर में जल्दबाजी हम गलत कर देते हैं। ये अलजेब्रा के बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, वैल्यू पुटिंग करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या कहते हैं?
त्रिभुज एबीसी में ए और बी अगर बराबर है तो ए पर अगर बाह्य कोण 115 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर देखो जरा त्रिभुज एबीसी की हम बात अगर करें, त्रिभुज एबीसी में आपने कह दिया कि ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। तो ए पर तुमने बाह्य कोण बना दिया कितना, तो आप बोलेंगे 115 डिग्री का। ये जो एंगल हो जाएगा ये 115 डिग्री का है। तो एंगल सी की माप क्या हो जाएगी? अगर ये 115 है तो इसकी वैल्यू 65, तो इसकी वैल्यू 65 क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू 50 डिग्री। 130 कम कर देंगे 180 में से, ऑप्शन नंबर, इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 4। पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता यार, पढ़ते हैं क्यों? तो तुमको इस तरह का सवाल नहीं बनते तुमसे, इतना आसान सवाल। नंबर 4 पे आते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 18 और 24 की स्पीड से समान यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, तो कुल यात्रा की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, स्पीड का रेशियो अगर आपसे कहा जाए कि स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18:24। 18:24 बोलिए ना। ठीक है, या फिर इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपने रेमो सर का नाम सुना होगा, रेमो सर ने पढ़ाया आपको एक एबी रूल पढ़ाया होगा, एबी रूल। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि हमको क्या किया, हमने हमने स्पीड में चेंजेस किए। कितना चेंज किया बताओ? 6 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ा दिया। मतलब 6 का मतलब हुआ 18 का ये 1/3 है। स्पीड को हमने 1/3 से बढ़ाया है, तो टाइम जो होगा वो ऑटोमेटिक 3 + 1 4 से कम हो जाएगा। समझ गए? 1/4 से कम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 मिनट के बराबर है। यानी पूरे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 मिनट। पूरे एक की वैल्यू 80 मिनट। यानी अगर 18 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं स्पीड 18 की बात करूं और टाइम अगर 80 की बात करूं, तो डिस्टेंस निकाल दो। 80 का मतलब 80/60 इंटू कर लो 18, ये 4, ये 3, 3 छक 18, यानी कि 24 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए बी रूल लगा के इस सवाल का आंसर निकाल दिया। और भी तरीके आपके पास हैं, वो तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास स्पीड का रेशियो तुमको दे रखा है कहाँ पे, तो आप बोलेंगे 3:4 का स्पीड रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? 4:3। 4:3। अगर इस बंदे ने 20 मिनट अधिक लिया, मतलब एक की वैल्यू कितनी? 20, तो ये लेगा 80 मिनट और ये लेगा 60 मिनट। क्लियर है? अब तुम यहाँ पे चाहो स्पीड यहाँ पे लिख लो, स्पीड यहाँ पे तुम चाहो तो लिख लो और गुना करा दो। कितना? ये है 18 और ये है 24। किसी एक को तुम गुना करा दो आपस में, वो क्या देगा तुमको? डिस्टेंस देगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तुम 3 को चूज कर पाओगे। आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में अगर इतना इतना की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी, आपको वो बताएंगे। आयतन होता है LBH। ठीक है, तो तुम लंबाई और चौड़ाई में कर रहे हो वृद्धि, हाइट में वृद्धि तुम नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत तुमको यहाँ पे नहीं। तुमने लंबाई को 7% से वृद्धि किया और चौड़ाई को 6% से, तो एक का बात बताओ, 100 की वैल्यू 107 हो गई और फिर से 100 की वैल्यू 106 हो गई, और जो हाइट है 100 की वैल्यू 100 है, वो कट जाए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम गुना कराओगे तो कितना आने वाला है बताओ? अगर तुम गुना करोगे तो वो कितना होगा बताओ? उसका परसेंटेज निकाल लो। एक तरीका तुम्हारे पास ये है, या फिर जो लगातार वृद्धि होती है ना, उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले 7 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ा दिया, तो 7 6 13 पॉइंट 7 का 6%, या फिर 6 का 7%, बात तो सेम है। तो 7 6 42, यानी कि 13.42% क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। बेहद ही आसान सा। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 76 है। तो आपको वो धनराशि ज्ञात करनी है। कर पाओगे क्या? इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, मैं 2 तरीके से करके सिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, फटाफट सॉल्व करके, जल्दबाजी में जाके मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मजा आता है सॉल्व करने में। देखो जरा, अगर हम फर्स्ट तरीके की बात करूं, जरा देखे ध्यान से, तो 4% वार्षिक का मतलब हुआ कि 100 की वैल्यू 104 हो गई, यानी कि 25 की वैल्यू 26 हो गई। 3 साल का मतलब पावर 3 कर दो, बोलो।
तो 25 का तुम क्यूब करोगे तो 15,625। अगर तुम 26 का क्यूब करोगे, मुझे याद तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि अपन कुछ सिखा पाएँ। 26 इंटू 26 इंटू 26, 17,576। 17,576। अगर हम माइनस करेंगे 15,625, तो ये आ जाएगा भैया 1951। और ये 1951 कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बल्कि तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ गए बात? इसका ये मतलब हुआ कि प्रिंसिपल तुम्हारा 15,625 हुआ, तो हमको 3 साल में 4% के चक्रवृद्धि रेट से इतना पैसा हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो इन दोनों का अंतर है वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट में तो भैया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगता है, यानी इस 15,625 रुपये का 4%, यानी कि 156.25 इंटू 4, 1% का 4 गुना। बोलो बोलो, तो 150 गुना 4 600, और 25 625 रुपये हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 साल में। यानी 3 साल में कितना करना पड़ेगा बताओ? 1,875 रुपया। 3 साल में 1,875 रुपया। अब तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है, जरा वो देखना। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 76, और यहाँ कितने का अंतर है आप बताओ? तो तुम देखोगे तो ये ऑटोमेटिक तुमको 76 दिखेगा। अगर तुम देखोगे तो ये ऑटोमेटिक तुमको 76 दिखेगा। यानी जो भी हमने कारनामा किया है बिल्कुल ये एक्यूरेट वैल्यू पे है। 76 की वैल्यू 76 अगर आ चुकी है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमने लिया है वही इस सवाल का आंसर होगा, वही इस सवाल का आंसर होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? था ना बढ़िया तरीका? तो एक तुम्हारे पास ये है, एक और तरीका हमारे पास ये है जो मैं फास्टली करने के लिए करता हूँ, वो ये कि अगर 4% के रेट से 3 वर्ष का एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा? 12%। बोलिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो फास्टली कैसे निकालोगे? तुम जरा सीखो फास्ट तरीके से। 4 का पहले क्यूब करो, कितना हो गया? 64। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर करो, 4 चौका 16, फिर 3 गुना करो, 16 तिया 48, फिर यहाँ लिख दो और यहाँ लगा दो पॉइंट, 4 तिया 12। इतना परसेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ जाना इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड मैं दिमाग में करता हूँ बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, अब यहाँ तुम इन दोनों का अंतर देखोगे तो ये बन जाएगा 0.4864, यानी कि 76 की तुलना कर दो 0.4864, और मुझे निकालना है पी की वैल्यू, यानी 100 से गुना। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू। क्या तुम गुना कर पाओगे? क्या तुम गुना भाग कट पेस्ट कर पाओगे? अगर तुमने कर लिया तो फास्ट निकल गया। फिर बताओ बताओ, 0.4864। ठीक है, तुम गुना भाग करोगे तो ऑटोमेटिक 15,625 ही आएगा। ठीक है, समझ गए बात? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 2 क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, तो 2 वर्षों में इतना का कुल देय धनराशि कितना होगा? तो 1 साल में 4%, अगले साल 5%, एक 9%। तो 25,000 पे 9% और निकाल दो, तो 1% का वैल्यू 250, तो 9% का वैल्यू 2250, इसमें जोड़ दो 27,250। इस सवाल का आंसर होगा। सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। ठीक है, टी शर्ट का अंकित मूल्य 1080 है, तो सुप्रिया के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तुमने 1080 पे 10% का डिस्काउंट दिया और फिर इस पे 8% का लाभ भी कमाया, तो ये तुम्हारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। बोलिए ना, ये कट जाएगा 12 12 में, 12 8 96, 12 9 108, यानी कि 900 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मान निकाल दो। बेहद ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल। कैसे? ये तुम अगर एलसीएम निकालो, कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, नीचे साइन, तो हम पूरा पूरा साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? साइन ए प्लस कॉस ए। देखना जरा, अंदर क्या बचेगा? साइन ए प्लस, सॉरी साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ क्या बचेगा?
कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है ना। तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 बटा कॉस ए इंटू साइन, और इस 1 से तुम गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो तो साइन साइन कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा सेक ए और इंटू हो जाएगा भैया कॉस ए के प्लस में, ठीक है। आसान था ना। आकाश ने एक पुराना फोन 3,450 में खरीदा है और उसकी मरम्मत पे 450 खर्च करने के बाद उसे 5,070 में बेच दिया, कितने प्रॉफिट हुआ आपको बताना है। तो 3900 और इंटू 5,070, 0 खत्म, आप बोलेंगे 117 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 390 के बेस पे, आप इसका वैल्यू निकाल दो। 39 तिया और ये 0 यानी कि 30% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान सवाल। आदित्य ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है। विनय, आदित्य जो है 20 घंटे में करेगा और विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा करेगा। यदि मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तुम काट के देखो। ए और बी का रेशियो आ चुका है 3:4 का रेशियो, ठीक है। तुम किसी एक को ले लेते हैं 3 × 20। अगर हम मिल के काम कराएंगे तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, कितने घंटे में, तो देखो 4 3 7 इंटू टी, 4 3 7 इंटू टी कर लो, तो टी की वैल्यू आ चुकी है 60/7 यानी कि 856, 4/7 घंटा। बटा 7 घंटा। त्रिभुज आर एस टी में एम और एन, आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एम एन जो है त्रिभुज आर एस टी के एस टी के समानांतर है। देखना यहाँ पे आर एस टी, दो बिंदु लिया हमने जो एस टी के समानांतर है, एम एन पैरेलल टू एस टी। यदि आर एम की वैल्यू 1/3 एम एस यानी कि अगर ये 1 है तो ये वैल्यू 3 है। अगर एस टी की वैल्यू ये पूरा अगर 5.6 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो त्रिभुज आर एम एन यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया का आपको रेशियो निकालना है। बहुत ही आसान सवाल होता है इस तरह का सवाल। अगर ये 1 ये 3 तो तुम पूरे को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 4, यानी कि अगर ये 1 होगा लाइन एम एन अगर 1 है तो एस टी कितना हो जाएगा 4, बताइए एस टी कितना हो जाएगा 4। अगर मुझे एरिया निकालना पड़े तो इस साइड लेंथ का आवश्यकता नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमको एरिया का रेशियो निकालना है। यानी ये जो एरिया होगा ये 1 के बराबर होगा और जो बड़का एरिया होगा त्रिभुज वो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, समलंब की बात करूँ, तो 16 माइनस ऊपर वाला 1 कम कर दो यानी कि 15 के बराबर होगा। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/15। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/15। फुटबॉल के संबंध में आपको दे रखा है किस वर्ष लड़के और लड़कियों के बीच दाखिलों में सबसे अधिक अंतर था। यहाँ फुटबॉल की तुम देख लो कहाँ सबसे अधिक गैप है, वही सवाल का आंसर होगा। बेहद ही घटिया सवाल। आगे बढ़ जाते हैं। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3, 2:3। बर्तन सिर में आधा दूध आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस तरह मिलाएं। तो 5/8 इस साइड कर लो, 2/5 इस साइड कर लो और बीच में 1/2 कर लो, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 चाहिए होगा। एलिगेशन लगा दो, बोलो ना, एलिगेशन लगा दो। ये बन जाएगा 1/10। अंतर निकालोगे 2/5 कम करोगे इसमें से तो 5 - 4, हाँ ठीक तो है। और फिर यहाँ से अगर तुम कम करोगे ये बन जाएगा भैया 2/16। क्या बन जाएगा, 2/16 यानी कि 2/8 यानी कि 8 ऊपर 10 यानी कि 4:5 के रेशियो में हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्रित करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सवाल का आंसर। तृतीय समानुपाती में क्या करते हैं, सेकंड वाले को रिपीट करते हैं और बाकी को x मान लो, बाकी को x मान लो। बोलो 1:8/9 और 9/x। ये कट जाएगा 0.2 से, यानी x की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी x की वैल्यू तुम काटोगे तो पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 45 से कट जाएगा। ठीक है, चूंकि पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 90, तो पूरा पूरा 45 में कटेगा ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, 45।
आपसे कह रहे हैं कि 7.5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था। तो अगर हम वैध मत ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? ये 60% की 3 की वैल्यू, ये हो जाएगी 5 की वैल्यू। ये तुम्हारा एक्चुअल वैध मत होगा। ये तुम्हारा एक्चुअल क्या है? वैध मत है। अब यहाँ से तुम निकालोगे, 3 से काटोगे तो 3,1,2,7,5,0,0 गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 00, 5 पचे 25, 2 35, 2 37, 3 और ये हो जाएगा 63, 6 37 500 और ये 7 50 000। अंतर कितने का है? तो 1/500, 1/500। अगर तुम 10% चेक करोगे तो 75,000, तो 75,000 और प्लस 37,500 यानी कि 10% और 5% कितना हो जाएगा? 15% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल, मुश्किल इसको नहीं बोलेंगे। 88 से डिविजिबल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये तुम खुद से ही चेकआउट कर लोगे भाई, कौन 88 से कट रहा है। 88 से कटने का मतलब जो संख्या 8 से भी कटे, 11 से भी कटे, ठीक है। जो संख्या 8 से भी कटे, 11 से भी कटे, तो पहले तुम 8 वाला चेक कर लो, आसान होता है चेक करना। अंतिम 3 डिजिट 8 से कटे, वो संख्या 8 से कट जाएगी। ये नहीं कट रही, काट के हटाओ। ये कट रही है, हो सकती है। ये वाली कट रही है, हो सकती है। ये वाली 8, 16, 3 ये भी हो सकती है। अब तुमको 11 चेक करना है, जो संख्या 11 से कट जाए इन तीनों में, वो संख्या 88 से भी कट जाएगी। बताओ, आसान है ना, मुश्किल नहीं है। 15 20 के जो क्रमिक छूटी होंगे कितने होंगे? 15 और 20 35 माइनस 20 का 15% यानी कि 32% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 120 के कोण पे झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं, कोई एक तुम्हारे पास सर्कल है और ऐसा कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं जो है ना, वो 120 के कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे सवाल है। ऐसे तुम अगर निर्माण करोगे, ये तुम्हारा सेंटर ओ हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक 90 है, ये ऑटोमेटिक 90 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 के बराबर हो जाएगी ना। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। अगर त्रिज्या तुम्हारा 6 है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैं काम कर सकता है, अगर मैं इसको मिलाऊंगा बीच से, तो ये ट्रायंगल में ये 30 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? 60। तो अगर ये 6 है, अगर 60 के सामने, 60 डिग्री के सामने 6 है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 6/√3 यानी कि 2/2√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान, बेहद ही आसान। 6 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सीएम दूर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? ये आप मन में कर चुके होंगे, मुझे लगता है ये सवाल आप मन में कर चुके होंगे मेरे भाई, कि 6 सीएम अगर त्रिज्या है और आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है और यहाँ से यहाँ की दूरी आपको दे रखी है 10 मीटर, ये है 6, ये 90 है, तो ऑटोमेटिक ये 8 आएगा। आप मन में पहले से ही कर चुके होंगे इस सवाल का आंसर। बोलिए। 2005 में किन दो प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2006 में यू प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी? 2005 में किन दो प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, कुल संख्या 6 में यू प्रकार के, तो यहाँ देखो 54,000 का तुम निकालोगे यू प्रकार यानी 22%, यानी कि 540 गुना 22, 540 गुना 22 यानी कि 0, 22 चौक 88, 8 22 पचे 110 और 8 118। अब तुम एक काम करो, इन दो को, अब यहाँ पर तुम ऑप्शन का यूज कर सकते हो, यहाँ तुम ऑप्शन का यूज कर सकते हो W और X। तो W किधर है? X तुम्हारा 15% और 10%, मतलब 25% की बात कर रहा है। इस पूरे का 25% निकाल दो, यानी कि 1/4, यानी कि 1, फिर 1 3 5 8 32, 8 32 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का अंडर रूट, यानी कि √32, यानी कि 4√2। बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, बी और डी में
दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 110। ए, सी और ई में दाखिला लेने वाले कुल संख्या का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो ए में देखो 40 और ये हो जाएगा 35, 75 और 45, 120, 11:12। सरल करिए, क्या हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं करिए, वैल्यू पटक दीजिए, पुट कर दीजिए a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 हो जाएगा और कॉस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 और 2 + 2 4, आंसर कितना? 1, 25 पे आता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 1 से लेकर के 179 तक जा रहा है तो बीच में तुम्हारा cot 90 रहा होगा, और cot 90 का वैल्यू होता है 0। इतना भी तो मल्टीप्लाई कर लो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आखिरी सवाल बिल्कुल आसान। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम मेरे भाई। थैंक यू सो मच।